Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel, and this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about FIFA. Okay. So first we discuss hard word which is I taken from the editorial that we discussed today. Okay. So first is euphemism. इसका मतलब क्या होता है? एन इनडायरेक्ट वर्ड दैट इज़ अनप्लेजेंट, जो कि क्या होता है कि इनडायरेक्टली किसी को बोलना वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनप्लेजमेंट होता है, अनप्लेजेंट होता है, ख़राब होता है और एम्ब्रेसिंग टाइप लगता है. ठीक है. सेकेंड वर्ड इज़ डिफंक्ट. इसका मतलब क्या होता है? नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, कि अब ये ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करेगी. थर्ड इज़ लिम्बो. इसका मतलब क्या होता है? ऐसा सिचुएशन जिसमें क्या होगा कि इन विच यू आर नॉट इन सर्टेन, कि ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहाँ पे आप क्या होगा, सर्टेनली आप नहीं रहोगे. नेक्स्ट वर्ड सॉर्डेड. इसका मतलब क्या होता है? सॉर्डेड का मतलब अनप्लेजेंट फील होना. ठीक है. हेफ्ट. हेफ्ट का मतलब क्या होता है? कैरी ऑन. पैलिएटिव. इसका मतलब क्या होता है? एन एक्शन फ्रॉम विच सिचुएशन सीम बेटर. पैलिएटिव का मतलब होता है कि ऐसा एक्शन करना जिसमें कि क्या होता है, वहाँ सिचुएशन में क्या होता है कि आपको जो खराब सिचुएशन था वो अब सही नज़र आ रहा हो. ठीक है. मतलब वर्ड सिचुएशन को सही करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? पैलिएटिव. एनिमेड. इसका मतलब क्या होता है? बी फिल्ड विथ लव. ठीक है. तो क्विकली हम लोग आज एडिटोरियल पे जाते हैं. आज के एडिटोरियल में दैट इज पावर प्ले ऑन लिफ्टिंग ऑफ सस्पेंशन बाय फीफा. ठीक है. यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि जो भी पावर प्ले किया गया था ऑन लिफ्टिंग ऑफ सस्पेंशन बाय फीफा, मतलब कि जो सस्पेंशन है वो लिफ्टिंग हो गया है, मतलब सस्पेंशन जो है वो हट गया है किसके द्वारा? बाय फीफा के द्वारा. तो इसमें पावर प्ले हुआ होगा, ऑफकोर्स सी बात है, हट गया. तो वो देखने वाले आज के एडिटोरियल में हम लोग. द लिफ्टिंग ऑफ द सस्पेंशन बाय द फीफा इज ओनली टेम्पोररी एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ AIFF. यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी लिफ्टिंग हुआ है, सस्पेंशन जो किया गया था फीफा के द्वारा, जो लिफ्टिंग हुआ सस्पेंशन बाय द फीफा, ये टेम्पोररी एंड है टू द प्रॉब्लम ऑफ AIFF का. ठीक है. अब इसका मतलब क्या हो गया? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. ठीक है. द ब्यूटीफुल गेम एज ए लेजेंड पेल. पेल क्या है? एक ब्राज़ीलियन के स्पोर्ट मिनिस्टर हैं. ठीक है. जो कि बहुत अच्छे से गेमों के बारे में बताते हैं, खेलते भी. ठीक है. वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन जो इंडिया है, हैव ए कॉम्प्लिकेटेड लिंक. इसका जो लिंक है वो क्या, बहुत कॉम्प्लिकेटेड से है. देयर वाज ए ब्रीफ हिस्ट्री, और वो क्या करते हैं? ब्रीफ हिस्ट्री बताते हैं. व्हेन इंडिया जो है वो प्ले किया था फुटबॉल इन द ओलंपिक एंड करेंटली जो है यूरोपियन लीग्स में रिमेन ए टॉप ड्रॉ इन टेलीविजन, जो कि रिमेन टॉप में रहता है. ठीक है. और क्या बताया जा रहा है? येट, और इंडिया का जो रैंक उसमें कितना था? 104 था इन द फीफा पॉइंट टेबल में. एंड टू रब साल्ट, और बहुत मेहनत करना पड़ेगा अपने जो भी पेरेंट बॉडी उसको फास्टिंग बॉन्ड को सही करने में, जो पहले हो चुका है. द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सफर द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग बैन ऑन 15 अगस्त, ए डे वैन द कंट्री. और यहाँ पे फिर क्या बताया? फिर जो राइटर है वो किस बात पे आ गए हैं? जो सस्पेंशन हुआ था. ठीक है. तो यहाँ पे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस किए? फर्स्टली हम लोग डिस्कस यहाँ पे किए हैं कि जो लेजेंड पेल जी जो हैं वो इंडिया के बारे में क्या डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिया जो वो पहले मतलब फुटबॉल को लेके क्या था क्या नहीं था, ये सब चीज़ में बताया गया कि इंडिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिंक ये सब है. और इंडिया का ब्रीफ हिस्ट्री फिर उन्होंने डिस्कस किया. ओलंपिक में कैसा सिचुएशन था. फिर अभी इंडिया का जो रैंक है फीफा पॉइंट जो है वो कितना 104th पोजिशन में है. ठीक है. और इसके बाद फिर अब आगे हैं किसमें राइटर कि क्या सस्पेंशन कैसे क्या हुआ, कब हुआ, ये सब को लेके. ठीक है. तो द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो वो सफ़र कर रहा है इग्नोमिनी, जो कि क्या है और किस चीज़ का इग्नोमिनी सफ़र कर रहा था? ऑफ बीइंग बैन ऑन 15 अगस्त. कब बैन हुआ था? 15 अगस्त को न्यूज़ आया था. ए डे वैन द कंट्री सेलिब्रेटेड 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. जो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था 15 अगस्त, उसी टाइम ये न्यूज़ आता है कि जो ये सस्पेंड कर दिया गया. ठीक है. फीफा हैड साइटेड थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस एज ए रीज़न फॉर द प्यूनिटिव मेजर. फीफा जो है वो क्या बताता है रीज़न सस्पेंशन का कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुआ, यही सबसे बड़ा रीज़न था इसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड करना. द थर्ड पार्टी वाज एन euphemism for the Supreme Court mandated committee of administrator and given the task of cleaning up the AIFF after the previous administration led by the President Praful Patel. Also political went past the 12-year tenure mandate by the National Sport Development Code. यहाँ पे फिर क्या डिस्कस किया गया है कि जो थर्ड पार्टी जो कि क्या थे यूफेमिज्म थे
फॉर द सुप्रीम कोर्ट जो कि मैंडेट करते हैं कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको टास्क दिया जाता है क्लीन अप करने के लिए AIFF का आफ्टर द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि लीड किया गया बाय द प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल के द्वारा। ऑल्सो पॉलिटिकल कुछ इसमें इशू हो गया था जो कि चल रहा था कितने साल से, 12 ईयर्स से चल रहा था। 10 ईयर मैंडेटेड बाय द नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड के द्वारा। इमीडिएट कंसर्न लिया गया, सेंटर किया गया अराउंड इंडियाज राइट टू होस्ट द अंडर 17 वोमेन वर्ल्ड कप इन अक्टूबर। इंडिया जो है वो क्या, इंडिया को राइट मिल चुका है होस्ट करने का अंडर 17 वोमेन वर्ल्ड कप इन अक्टूबर में। इन द सब्सिक्वेंट में क्या हुआ, फ्लरी ऑफ डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग स्पोर्ट मिनिस्टर एंड द कोर्ट द लेटर रिटर्न पावर टू AIFF एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी सुनांदो धड़ इन हिज कमेटी विच अलाइड फीफा's रिजर्वेशन अगेंस्ट द नाउ डिफक्ट COA। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इन द सब्सिक्वेंट, इसके सब्सिक्वेंट में क्या हुआ, जो फ्लरी था, जो डेवलपमेंट हो रहा था, जो कि इन्वॉल्विंग था किसमें, स्पोर्ट मिनिस्टर थे एंड द कोर्ट था, तो लेटर क्या हुआ, रिटर्न हो गया पावर टू द AIFF और एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी सुनादो धड़ जी जो है एंड इस कमेटी जो है जो कि अलाई कर रही है फीफा रिजर्वेशन को लेकर अगेंस्ट द नाउ डिफक्ट COA एंड इट वाज ए नो। और ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी। व्हेन द वर्ल्ड्स फुटबॉल गवर्निंग बॉडी जो है वो लिफ्टेड कर लेता है सस्पेंशन ओवर इंडिया ऑन फ्राइडे की, सस्पेंशन पहले डालो फिर सस्पेंशन क्या कर लिए, लिफ्टेड कर लिए। कोई पुरानी बात, सरप्राइजिंग बात नहीं है, बट दिस इज नॉट ऑल वेल दैट एंड वेल, बट ये एंडिंग सही नहीं है, ठीक है। इवन इफ इंडियाज 11 डे ऑफ ए लिम्बो इन फुटबॉल वाइल्डनेस इज ओवर, इवन अगर इंडिया का जो 11 डे ऑफ लिम्बो जो इन द फुटबॉल में जो था वाइल्डनेस जो कि गेम खेलना था इज ओवर, वो खत्म हो गया। इन द कोलेट्रल जो डैमेज हुआ इन्वॉल्व जो कि गोकुलम केरला FC जो वो अनेबल कर पा रहा टू प्ले इन द AFC वोमेन क्लब चैंपियन इन उज्बेकिस्तान। दैट्स द AIFF CO एंड द स्पोर्ट मिनिस्टर वेयर स्लगिश, और यही चीज़ AIFF और CO जो है और स्पोर्ट मिनिस्टर जो है वो स्लगिश वो कर रहा है इन द रिस्पॉन्स टू द इनिशियल थ्रेट, कि इनिशियल ही थ्रेट था ऑफ ए बैन रिफ्लेक्ट कर दिया पोअरली ऑन देम, कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें हर चीज़ में खर्च होता है। पहले आप बोलते करवाएंगे, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट ले लेते हो, तो उसमें जो खर्च हुआ उस चीज़ पर वो कौन भरपाई करे। एंड इट इज़ अ फैक्ट दैट बोथ द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट रिवील करता है अर्जेंसी ओनली आफ्टर फीफा इम्प्लीमेंटेड द बैन, और ये फैक्ट वाली बात है कि जब गवर्नमेंट और बोथ द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट जो वो रिवील करता है अर्जेंसी, जब फीफा जो वो इम्प्लीमेंट कर दिया बैनिंग, तो ही जाके यहाँ की गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट और कोर्ट को इस इशू पे ध्यान आता है। एंड दिस सॉर्टेड, और यही जो प्रॉब्लम है इसको टर्न ऑफ इवेंट इज ऑल्सो पॉइंट दैट डिविलिटी अक्रॉस इंडियन स्पोर्ट बी इट वंस विथ कमर्शियल हेफ्ट सच इज क्रिकेट और अदर सेगमेंट दैट नीड टू सपोर्ट, जो कि जरूरत है यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है, वहाँ पे क्या हुआ, हेफ्ट हो गया, सपोर्ट जो वो लेफ्ट हो गया। एंड एथलीट लेगेसी जो है वो पंच अबव कर चुका है देयर वेट, वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एडमिनिस्ट्रेटिव की साइड से ऑफन जो है वो काउट हो गया विथ डिसीडियंस एंड लीगल बैटल अब चलने लगा था। स्पोर्ट ऑल्सो यूनाइट पॉलिटिकल एक्रॉस, स्पोर्ट जो है वो अकेले का काम नहीं है, वो एक यूनाइट लेके चलता है पॉलिटिशियंस का एक्रॉस द स्पेक्ट्रम, एंड दिस इज अ केस ऑफ ए बर्ड डिफरेंट फेदर, कि यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग टाइप का थिंकिंग, अलग अलग टाइप का लीगल इशू होने लगा था। इसलिए यहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि केस ऑफ बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फेदर फ्लकिंग टुगेदर, एंड इन द अर्ली डेज क्या हुआ, स्पोर्ट जो है एसोसिएशन फील्डेड होने लगा पॉलिटिशियंस के साथ, और एज इट हेल्प देम कट थ्रू गवर्नमेंटल रेड टेप, ठीक है, और ये क्या होने लगा, गवर्नमेंटल रेड टेप से कट होने लगा। मीन वाइल पॉलिटिशियन जो है वो एंजॉयड कर रहे थे स्पोर्ट के सॉफ्ट पावर को एंड स्ट्रेच कर रहे थे देयर टेन्योर को टू कॉम्प्लिकेट इशू, और कॉम्प्लिकेट कर रहे थे इशू को। नॉट एवरी एथलीट जो है वो टर्न करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव इनपुट सपोर्ट करेगा अबाउट देमसेल्फ, एंड देयर हैज़ बीन एन इंस्टेंस टू ऑफ palliative balm not being ideal as a court appointed a mediator often turned out to be a bureaucrat enamor of star players while being charged is clearing a payment। यहाँ पे फिर क्या डिस्कस किया गया कि देयर हैज़ बीन इंस्टेंसेस, बहुत जल्दी से टू ऑफ पैलिएटिव बाम लगाया गया, नॉट बीइंग आइडियल एज ए कोर्ट अपॉइंटेड, जो कोर्ट जो अपॉइंट किया था मेडिएटर को, एंड ऑफन जो है टर्न आउट हो चुका है टू बी ब्यूरोक्रेट, जो कि इनमेरेट करता है स्टार प्लेयर को, एंड वाइल बीइंग ए चार्लिस करता है इन क्लियरिंग पेमेंट को लेके। एज फॉर द AIFF इट्स September 2 इलेक्शन स्टूड आईली रिवील ए फ्रेश बैच, फिर से क्या होगा, अब इलेक्शन ये सब हेल्ड होगा, फिर से सब कुछ न्यू चीज़ होगा कि ये चीज़ को जो क्या, इस केस को, ये जो पूरा इशू है इसको क्या किया जाए, फ्रेश इशू किया जाए, और फिर से इस चीज़ को अच्छे से किया जाए, जिसके जो भी प्रॉब्लम इशू था, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी फीफा बोल रही है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट और सबको ठीक करके फिर जब अगले बार से फिर से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, या फिर 2 सितंबर इलेक्शन जो है वो आइडियली रिवील करेगा एक फ्रेश पाथ को, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।